गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी जीवों के हृदय में बसे परमात्मा को प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए हम सब लोग आज का अपना आत्म सत्संग प्रारंभ करते हैं। तदेकं स्मरामस्तदेकं भजामः, तदेकं जगद्साक्षिरूपं नमामः। तदेकं स्मरामस्तदेकं भजामः, तदेकं जगद्साक्षिरूपं नमामः। तदेकं निधानं निरालम्बमीशम्, तदेकं निधानं निरालम्बमीशम्, भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः, भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। प्रभु शरणं 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 शिवः शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं हे शिव हे शिव हे शिव। हम सभी लोग अपने इस आत्म सत्संग में सबसे पहले हम सब लोग प्रभु की शरण में जाते हैं। हम सब लोग एक साथ मिल करके परमपिता परमात्मा की शरण में जाते हैं। हम सब लोग भगवान शिव की शरण में जाते हैं। हम सब लोग जो अनंत प्रेम का स्वामी है वह परमात्मा है, जो हम सबके अंतरात्मा में ही विद्यमान है। हम सब उसकी शरण में जाते हैं और हम सब लोग उस सनातन गुरु परंपरा की शरण में जाते हैं, जिस सनातन गुरु परंपरा की कृपा से, जिनकी करुणा से, जिनके दिए हुए ज्ञान के प्रसाद से
हम अपनी अंतरात्मा से जुड़कर परमात्मा के प्रेम से जुड़ पाते हैं। ऐसी गुरु परंपरा की शरण में हम जाते हैं। जैसा कि हम सब लोग पहले भी विचार कर चुके हैं, हमारा ये जो आत्म सत्संग है, हम लोग इस आत्म सत्संग में जुड़ने का हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो पर्पज है, वो यही है कि हम सबको जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, हमें जो परमात्मा की कृपा से ही ये जो अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, इसमें हम सब लोग अपने आत्म स्वरूप को पहचाने और अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए, आत्म स्वरूप की साधना करते हुए, हम शरीर छूटने से पहले ही परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव पा लें, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमें दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो जाए, अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाए। और शरीर छूटने से के बाद जो मुक्ति मिलती है, वो हम सबको शरीर छूटने से पहले ही मिल जाए। यही हमारे आत्म सत्संग का मुख्य प्रयोजन है। इसलिए हम सब लोगों को भगवान आदि शंकराचार्य की उनकी कृपा से और उनकी प्रेरणा से हम सब लोग अपने इस आत्म सत्संग के द्वारा जीवन मुक्ति की प्राप्ति की साधना कर रहे हैं। ऐसी मुक्ति जो हमें अपने इसी वर्तमान जीवन में प्राप्त हो जाए। वह जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, जो परमात्मा की प्राप्ति है, वो हम सबको शरीर छूटने से पहले ही प्राप्त हो जाए, ताकि जिस मुक्ति का आनंद हमें शरीर छूटने के बाद मिलने वाला है, वो मुक्ति का परम आनंद हम सबको अभी अपने इसी वर्तमान जीवन में प्राप्त हो जाए, ताकि हम उस मुक्ति के आनंद को अपने इस जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जी सके। आनंद की प्राप्ति तो तभी ज्यादा लाभदायक है जब हम उसको जी सकें जीवन। जो आनंद मिले और उसको हम जी न सकें, तो वो आनंद हमारे किस काम का है। तो इसलिए हम सब लोग जो इस आत्म सत्संग के क्रम में जिस साधना में लगे हुए हैं, उस साधना का मतलब समझना, अपने दिल में उस साधना का मतलब, उसका पर्पज बिल्कुल क्लियर हमें होना चाहिए कि मुक्ति का आनंद हमको इसी वर्तमान जीवन में जीने के लिए मिल जाए। जीवन मुक्ति है ना, जैसा भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा विवेक चूड़ामणि में,
जीवतो यस्य कैवल्यो विदेहे स च केवलः। जीवतो यस्य कैवल्यो, जो जीवित रहते हुए ही जो कैवल्य की प्राप्ति जिसको हो जाती है, जीवित रहते हुए ही माने कि ये हमारा जो शरीर है, शरीर छूटने से पहले ही जिसको मुक्ति का आनंद प्राप्त हो जाता है, विदेहे सच केवल, केवल उन्हीं लोगों को शरीर छूटने के बाद वो मुक्ति मिलती है। तो शरीर छूटने के बाद हमको परम मुक्ति का आनंद प्राप्त हो, उसके लिए ये जरूरी है कि वो परम मुक्ति का आनंद हमको शरीर छूटने से पहले मिल जाए। यह हमारे जीवन में आनंद तो देगा ही, ये बहुत जरूरी भी है। अगर हमको शरीर रहते हुए मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं हो पाया, तो शरीर छूटने के बाद भी वो मुक्ति हमको नहीं मिल सकती है। इसलिए जो मिलना है, मुक्ति मिलना है, ज्ञान मिलना है, आनंद मिलना है, आत्मा का परमात्मा से एकमेक होने का जो ज्ञान मिलना है, उसका जो अनुभव मिलना है, वो हमको शरीर छूटने से पहले ही मिलना जरूरी है। और इसीलिए हम लोग इस आत्म सत्संग के माध्यम से परमात्मा की अत्यंत कृपा से हम लोग इस साधना में लगे हुए हैं, हम सब लोग मिलकर। आज का जो हमारा आत्म सत्संग होगा हम सब लोगों का, इसमें मेडिटेशन अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी से ही सत्संग ही हमारा ऐसा, हमको अपने इस सत्संग में ही हमको इस तरह से अपने अनुभव में स्थित हो जाना है कि सत्संग चलता रहेगा और इसी के साथ ही मेडिटेशन भी होता रहेगा। अलग से मेडिटेशन की हमको आवश्यकता नहीं होगी। सत्संग मेडिटेशन एक साथ होगा आज, और इसलिए आज ऐसा लगता है कि 101 घंटे के आसपास में हमारा आज का आत्म सत्संग पूरा हो जाएगा। बाकी आप सब लोगों की जैसी इच्छा होगी, उसके बाद भी हम लोग आपस में अपना प्रेम का, ज्ञान का और अनुभव का और स्नेह का आदान प्रदान करते रहेंगे मिलके। सत्संग हमारा 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, सत्संग में ही मेडिटेशन भी हो जाएगा। तो आज सबसे पहले, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह भगवान आदि शंकराचार्य का एक श्लोक लिया था, भज गोविंदम का एक श्लोक लिया था हमने, और उसके पहले लाइन का हमने भावार्थ किया था। आज उसी का पहला और दूसरा 2 लाइन ले लेंगे, उसी में हमारा सत्संग भी हो जाएगा और उसी से हमारा मेडिटेशन भी हो जाएगा। तो भज गोविंदम जो भगवान आदि शंकराचार्य की रचना है, उनकी एक किताब है जिसका नाम है भज गोविंदम, और वो बड़ी अच्छी किताब है। आप सभी लोगों को अगर कहीं से भी वो मिल जाता है, भज गोविंदम गीता प्रेस में भी मिल जाता है, तो वो जरूर आप लोग कहीं से ले लीजिए। वैसे तो आजकल कोरोना काल में कहीं बाहर आना जाना बहुत ही कम ही कर रहे हैं हम लोग,
और अगर किताब नहीं भी है तो मैं आपको पूरा श्लोक उसका जो सबसे प्रिय है मुझे, वो मैं श्लोक आप लोगों को यहाँ आज इसी लाइव सत्संग में ही, स्काइप सत्संग में ही मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। पिछली बार भी हमने उसका पाठ किया था। वैसे तो मैं गा के सुनाना चाहता हूँ, लेकिन सत्संग में तो हम सबकी अवस्था थोड़ी ज्ञान ध्यान की हो जाती है, तो उसका केवल उच्चारण ही कर लेते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम में, सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, और निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। जो सत्संग है, सत्संग से निसंगता की प्राप्ति होती है। निसंगता यानी असंगता, और फिर निसंगता से यानी कि असंगता से निर्मोहता, निर्मोहता की प्राप्ति होती है। निर्मोहता माने निर्मोही। हमारे जो संन्यास परंपरा में ना कुल 12 अखाड़े हैं। 12 अखाड़े, अब तो 18 अखाड़े हो गए, अखाड़े बढ़ते जाते हैं। इन जैसे जूना अखाड़ा है, ऐसे ही एक अखाड़ा है निर्मोही अखाड़ा, है ना। तो निर्मोही अखाड़ा वो सन्यासियों का अखाड़ा है। तो निर्मोही एक जो है बड़ा नकारात्मक शब्द ऐसा लगता है, निर्मोही है। लेकिन जो ये निर्मोह की अवस्था है, निर्मोही होना बिल्कुल मतलब कि मोह से रहित हो जाना, वो लगता है बिल्कुल पत्थर हो गए क्या। तो निर्मोही होने का जो सही सही अर्थ है, तो उसको जो गीता का 18वां अध्याय है, जब उस 18वें अध्याय को भी साथ में रखते हैं, तब हमें निर्मोही होने का सही सही अर्थ मालूम होता है। निर्मोही का अर्थ है मोह से रहित हो जाना। मोह का अर्थ हम लोग यही समझते हैं कि जैसे हमारे जो बाल बच्चे हैं, रिश्ते नाते हैं, उनमें जो हमको अटैचमेंट है, वो मोह है। मोह का अर्थ वो नहीं है गीता में। मोह का अर्थ है मोहित रहना, मोहित अवस्था में रहना, यानी कि अज्ञान की अवस्था में रहना, नशे की अवस्था, अर्ध चेतन अवस्था में रहना। तो मोह से मुक्ति का अर्थ है अज्ञान से मुक्ति, यानी जो हम सम्मोहन की अवस्था में हैं, वहां से हम जागृत ज्ञान स्वरूप की अवस्था में हो। और जब हम ऐसे अपने भ्रम की अवस्था से मुक्त हो जाते हैं, अज्ञान की अवस्था से मुक्त हो जाते हैं,
और मोह की अवस्था, मोहित होने की अवस्था से जाग जाते हैं तब, और जब हम अपने असली चैतन्य ज्ञान की अवस्था में हो जाते हैं, तो उस स्थिति से हम अपने चारों तरफ जो हमारे बाल बच्चे हैं, रिश्ते नाते हैं और जो पूरा जगत है, उन सब के प्रति हमारे हृदय में प्रेम भर जाता है। तो मोह से मुक्त होने का, मोह से मुक्त हम तभी जाने अपने को जब हमारे हृदय में सबके प्रति मोह हट गया और उसकी जगह प्रेम आ गया। मोह जो है वो बंधन है, लेकिन प्रेम जो है वो आजादी है। मोह हमें संकीर्ण करता है और प्रेम हमें ओपन करता है, मुक्त करता है, व्यापक कर देता है। प्रेम हमें विशाल कर देता। मोह से हमारी जो अंतरात्मा है सिकुड़ जाती है और प्रेम से हमारी अंतरात्मा पूरा खिल करके व्यापक हो जाती है। तो सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम। और जब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं और प्रेम से भरपूर हो जाते हैं, तो निश्चलता, तब पूरे सभी जीवों में और पूरे जगत में जो एक चैतन्य आनंद स्वरूप परमात्मा व्याप्त है, वो निश्चल रूप से व्याप्त है, सदा सर्वदा व्याप्त रहता है। जीव बनते मिटते रहते हैं, लेकिन जीवों के अंतरात्मा में जो परमात्मा विद्यमान है वो निश्चल रूप से सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। वो निश्चल तत्व का हमें दर्शन होने लगता है सभी जीवों में और पूरे जगत में। जो निश्चल तत्व है यानी कि जो परमानेंट है, जो सदा सर्वदा रहता ही रहता है, वह निश्चल तत्व हमें उसका दर्शन होने लगता है, उसका अनुभव होने लगता है। और निश्चल तत्व जीवन मुक्ति ही। और तब हम जो है ऐसे निश्चल तत्व का जब दर्शन होने लगता है, तब हम जीवन मुक्ति का, जो जीवन मुक्ति की जो खुशी है, उसका जो आनंद है, वो जीने लगते हैं हम हर पल। हम चाहे अपने घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे पार्क में हो, है? हर जगह हम जीवन मुक्ति का वो आनंद उसको जीने लगते हैं। वही हमारे इस आत्म सत्संग का लक्ष्य है। वही जीवन मुक्ति का आनंद हम सब जीने लग जाएं, उसी को पाना है।